सवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर। अगर सीएम पद से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत तो सीएम बनने की रेस में दो नाम आगे हैं। अजय भट्ट और अनिल बलूनी रेस में आगे हैं और शाम को हो सकती है बड़े नेताओं की बैठक और संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर सीएम पद से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत तो सीएम बनने की रेस में दो नाम आगे हैं। अजय भट्ट और अनिल बलूनी रेस में आगे हैं और शाम को एक बड़ी बैठक भी हो सकती है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को लेकर के सियासी सरगर्मियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी पर्यवेक्षकों के 2 दिनों के देहरादून दौरे के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को तलब किया गया, दिल्ली उन्हें बुलाया गया है और आज एक बैठक भी होने वाली है। संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल हो सकते हैं बैठक में। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को लेकर के सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। अगर सीएम पद से उन्हें हटाया जाता है तो सीएम बनने की रेस में दो नाम आगे हैं। अजय भट्ट और अनिल बलूनी, इनका नाम सामने आ रहा है, रेस में आगे चल रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर दो नाम आगे हैं। अगर हटाया जाता है तो अजय भट्ट और अनिल बलूनी आगे इनका नाम चल रहा है और संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। रवि शराफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी ओर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, यहाँ पर उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली भी आला कमान की तरफ से बुलाया गया है। कितनी देर में यह बैठक शुरू होगी? कौन कौन से मुद्दे इसको लेकर के इस बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ चर्चा हो सकती है? मनीष, देखिए, मुद्दा बिल्कुल एक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम और चेहरा। क्योंकि देखिए, कई विधायक, कई मंत्री और उत्तराखंड के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर नाराजगी लगातार जताते रहे हैं और ये उनके एक बड़ा आरोप है त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कि वो काम कहीं ना कहीं टाल देते हैं, मंत्रियों से मुलाकात नहीं करते और मंत्रियों का काम नहीं हो पाता है और अधिकारियों के हाथ में पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार चल रही है। तो अधिकारियों के हाथ में पूरी उत्तराखंड सरकार, ये आरोप वहाँ के विधायकों का है, वो तमाम मंत्रियों का आरोप है कि मंत्री कह रहे हैं कि उनकी जो है बात मुख्यमंत्री सुनते नहीं है, अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार नाराजगी है और सरकार बनने के 1 से 1.5 साल के बाद से लगातार नाराजगी तमाम मंत्री जो है वो जताते रहे और उत्तराखंड सरकार की रिशफल को लेकर, कैबिनेट रिशफल को लेकर भी नाराजगी है कि नए मंत्रियों को नई जगह मिली, नए लोगों को जगह नहीं दी गई और रिशफल नहीं किया गया, एक लंबे वक्त तक रिशफल को टाला गया। तो इन सभी बातों को लेकर नाराजगी है और त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ वो मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। क्योंकि अभी 2 दिन पहले पर्यवेक्षक जब उत्तराखंड यहाँ से गए थे, पर्यवेक्षक के सामने तमाम मंत्रियों ने, विधायकों ने अपनी नाराजगी जताई त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर कि वो मुलाकात नहीं करते हैं और अधिकारी अपनी मनमाना कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर सरकार को रिपीट करनी है और फिर से अगर उन्हें चुनाव में जाना है तो जाहिर सी बात है, जनता ने जो उन्हें चुना है, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, उसके लिए उन्हें काम भी करना पड़ेगा और काम उनके नहीं हुए हैं तो खासा नाराजगी उनके क्षेत्र में, ये आरोप तमाम विधायक और मंत्री लगा रहे हैं। हालांकि देखिए, लॉबिंग दिल्ली से जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी लगातार कर रहे हैं। अनिल बलूनी भी जो है लगातार लॉबिंग कर रहे हैं और उनके नाम को लेकर भी कयास चल रहा है। हालांकि अब देखिए, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी बैठक में शामिल होंगे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भगत सिंह कोश्यारी के नाम पर भी सहमति बन सकती है। तो अभी अटकलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं और फिलहाल जो है केंद्र जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकलाप से, कामकाज से खुश नहीं है, नाराजगी है। इसी बाबत उन्हें दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली वो पहुंच भी गए हैं। दिल्ली में वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक होगी, उसमें उत्तराखंड से कई सांसद भी उस बैठक में शामिल होंगे और खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर मौजूद होंगे और उनसे आखिर जानना जाएगा, केंद्र नेतृत्व जानेगा कि इतनी नाराजगी क्यों है, इतने विधायक आपसे असंतुष्ट क्यों हैं और इतने जो मंत्री आपके जो सरकार में वो असंतुष्ट क्यों हैं। तो इन सभी बातों का जवाब अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देना है इन बैठक में। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मनीष दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये कहा जाए कि दोपहर के बाद का जो वक्त है वो मीटिंग का दौर का वक्त है और तमाम नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होनी है। रवि, आपको क्या लगता है, अगर आज सीएम पद की कुर्सी त्रिवेंद्र सिंह रावत से ले ली जाती है तो कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? और क्या लगता है कि आज जो बैठक होने वाली, क्या कुछ चर्चा रहेगी, क्या कुछ मुद्दे फोकस रहेगा जिस पर आज मुद्दों पर फोकस होगा?
देखिए, अगर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अगर दिल्ली बुलाया गया है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा नाम उनका ही है। उनसे बड़ा नाम अभी फिलहाल कोई नहीं है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, वो भी इस रेस में हैं और वो जुगलबंदी में वो भी लगे हुए हैं। वो भी पूरी तैयारी अपनी ओर से कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो उनके बयान आते हैं और जो वो ट्वीट करते हैं, जो लिखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री ही लिख रहा है, सांसद ना लिख रहा हो। तो उनकी जो कार्यकलाप है उससे नजर आता है कि वो भी अपने आप को रेस में रखे हुए हैं और वो भी बनने की इच्छुक में है। और अगर मंत्रियों की बात करें तो सतपाल महाराज लगातार कोशिश कर रहे हैं, अजय भट्ट हैं वो भी इस रेस में है। तो फिलहाल भगत सिंह कोश्यारी को दिल्ली बुलाया गया है। भगत सिंह कोश्यारी जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो उनका सबसे बड़ा नाम है, उनका सबसे बड़ा कद है उत्तराखंड के राजनीति में। हालांकि उनके नाम की अगर बात करें तो उनके नाम के मुखालफत कोई नहीं कर सकता है, उनके नाम के खिलाफ में आवाज कोई नहीं बुलंद कर सकता, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी सबको लेकर चलते हैं और उनके नाम से संतुष्टि भी बन सकती है। तो उनको जब महाराष्ट्र से दिल्ली बुलाया गया है तो एक बड़ा संकेत है भगत सिंह कोश्यारी को बुलाना। फिलहाल विधायकों की बात करें तो दिल्ली में कोई विधायक नहीं है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जो है वो निजी कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे थे, वो फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। तो उत्तराखंड के जो सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो दिल्ली में मौजूद हैं और भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर बना दिए गए हैं वो दिल्ली में मौजूद है। तो ये 3-4 पद के जो लोग हैं वो फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। यही तमाम लोग बैठक में भी मौजूद रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक होगी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ भी बैठक होगी। तो ये तमाम नेता जो है उस बैठक में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत से केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जानना चाहेगा कि आखिरकार इतनी नाराजगी क्यों है, आपके खिलाफ में इतने विधायक क्यों हैं, आपके खिलाफ में इतने मंत्री क्यों हैं, आप लगातार क्यों नहीं उनसे मुलाकात करते हैं, क्यों नहीं संपर्क करते हैं। और जो सबसे बड़ा आरोप जो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लग रहा है वो लग रहा है कि अधिकारियों जिस तरह से बेलगाम हो गए, अधिकारी अपनी बात करते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं। ये बात जो है मुख्य मुद्दा होने वाला है और त्रिवेंद्र सिंह रावत को इन सवालों का जवाब देना है। मनीष। बिल्कुल, राहुल शेखावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका भारत समाचार में। राहुल जी, आपको क्या लगता है अगले साल विधानसभा चुनाव भी उत्तराखंड में होने वाले हैं और साल के शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे, क्या लगता है कि बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है और सीएम पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जा सकता है? भीड़ तो है और मुझे लगता है कि शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री बने, यानी 4 साल उनको 18 मार्च को पूरे होने हैं। मुझे लगता है कि कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत के माथे पे कभी शिकन आई होगी, क्योंकि वो लगातार बिल्कुल अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में अपनी राजनीति करते रहे। वो मुख्यमंत्री के पद अपना राहुल जी, आपको रोकना चाहूंगा। पुष्कल धामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमएलए हैं उत्तराखंड से। पुष्कल जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। पुष्कल जी, उत्तराखंड में यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसी वजह है जिसको लेकर के विधायकों में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नाराजगी है? नहीं, ऐसी नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। किसी विधायक ने कहा क्या आपकी नाराजगी है कहीं? हेलो जी बिल्कुल, बताइए। ये कोई नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। मैं भी विधायक हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। 4 साल के जो है अभी सारी चीजों को लेकर 18 मार्च को हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है पूरे प्रदेश की सभी विधानसभाओं में। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए, आपको कहां से ऐसा समाचार मिला है कि कोई नाराजगी जैसी बात आ रही है? बिल्कुल पुष्कल जी, यहाँ पर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उनको दिल्ली भी तलब किया गया है। केंद्र ये जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से उन्हें तलब किया गया। क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ मुद्दे रहे जिसको लेकर के उन्हें दिल्ली बुलाया गया है? नहीं, देखिए, दिल्ली जाना रूटीन का काम है और वो दिल्ली जाने का कार्यक्रम 2 दिन पहले ही उनका जारी हो चुका था। और आज मैं समाचारों के माध्यम से पता लग रहा है कि उनको दिल्ली बुलाया गया, आप कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाने का कार्यक्रम उनका पूर्व निर्धारित है। पुष्कर जी, एक बड़ी खबर निकलकर सामने ये भी आई है कि जो कई ऐसे विधायक हैं जिनको कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से नाराजगी है और इसी को लेकर के उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, हमारा इतनी बड़ी मेजोरिटी है और कोई ऐसी बात होती है तो मुख्यमंत्री जी से स्वयं सब लोग बात करते हैं और मुख्यमंत्री जी भी बात करते हैं। अभी हमारे गैरसैंण में विधानमंडल दल की बैठक 1 तारीख को हुई थी, 30 तारीख को हुई थी, इस महीने के अंत में। अब पुष्कर जी, आपको क्या लगता है अगर ऐसी कोई बात है ही नहीं तो फिर आखिर क्यों उन्हें दिल्ली बुलाया गया, तलब क्यों किया गया दिल्ली? मैंने कहा कि दिल्ली तलब नहीं किया गया है। दिल्ली तो उनका जाने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था पहले से। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर धामी जी। नहीं, देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। नहीं, देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा।
नहीं, देखिए अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है, वो मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। चलिए, पुष्कर धामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्कर धामी जी, अभी हमने यहाँ पर माफ करिएगा, राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, हमने पुष्कर धामी से अभी बात की, एमएलए हैं उत्तराखंड से। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें दिल्ली तलब नहीं किया गया है, उनका पहले से ही प्रोग्राम था। आपको क्या लगता है? देखिए मनीष, कोई भी पार्टी का नेता जब इतना बड़ा एक कहते हैं ट्रॉमा के दौर से गुजर रही है तो कोई भी सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करता जब तक चीजें अपना शेप नहीं लेती हैं। जहां तक पुष्कर की बात है तो पुष्कर बेसिकली कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के खेमे के ही है। उसके अलावा जो भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनके बहुत करीबी हैं, तो यानी वो उसी कह सकते हो आप इनडायरेक्टली उसी खेमे के हैं। देखिए जैसे बात जो बीच में जब पुष्कर सिंह धामी बीच में आई थी तो बात वो बीच में शायद कहीं रह गई थी। 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने सबसे जिसे बोलते हैं संकट या सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। तो अगर ऐसा ना होता, क्योंकि आप जानते हो गैरसैंण का जो सत्र चल रहा था वो 4 दिन पहले अचानक रोक दिया था। देखिए इसमें एक चीज गौर करनी जरूरी है कि चीजें पहले भी हुई हैं, नाराजगी कोई पहली बात नहीं है। कतिपय लोगों की कतिपय कारणों के चलते नाराजगी रही है, लेकिन जिस तरह से गैरसैंण का जो सत्र था वो 4 दिन पहले बीच में खत्म किया गया। उसके अलावा रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको जो भेजना था वो चीजें गंभीरता बहुत उसमें एक सीरियसनेस आती है। उसके अलावा जैसी खबर में आपकी उस पर जो आपकी ब्रेकिंग देख पा रहा हूं कि भगत सिंह कोश्यारी दिल्ली आ रहे हैं। देखिए भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के वो नेता है जिनकी संगठन की, चाहे वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, लेकिन उनकी उत्तराखंड की राजनीति पे जमीन पे एक बहुत बड़ी पकड़ रही है। जो उनका बरकर है उनकी बहुत बड़ी पकड़ रही है। सारी राम कहानी में दिक्कत ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक आरोप लगते रहे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सुनते नहीं है, या कह सकते हैं कि उनका संवाद लोगों से एक जो होना चाहिए पॉलिटिकल आदमी का होना चाहिए, अब वो नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो उसको लेकर संतोष एक रहा है। पहले भी चीजें आई हैं, अब आई है, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि 18 तारीख को सरकार अपना 4 साल का जश्न मनाएगी, अपना सालाना जो उनका एक वो जो होता है वो उसको मनाना है। उससे ठीक पहले की पूरा घटनाक्रम हो रहा है। तो इसमें गंभीरता तो है, अगर गंभीरता नहीं होती तो सत्र खत्म नहीं होता। अभी से 4 दिन पहले रमन सिंह वो नहीं आते। उसके अलावा भगत सिंह, जैसे मैं आपकी ब्रेकिंग देख पा रहा हूं, भगत सिंह का आना कई तरफ इशारे करता है। भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह के संबंध लोगों से अपार्ट फ्रॉम ग्रुपिंग है ना, उनके संबंध है और वो सब उनका रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड भाजपा के बहुत सीनियर नेता भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो इस स्थिति में चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी गए हैं, है ना, वो कहने को कुछ भी कहेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत गए। उसके अलावा जो सांसद है पार्टी के, जो बीजेपी के उत्तराखंड से, वो वहां मौजूद हैं। उसके अलावा जो विधायक हैं वो अलग अलग ग्रुप से वहां पर मतलब गए हैं, या कुछ बस बाद में जा सकते हैं। तो चीजें तो घट रही हैं। अब सवाल देखना यह पड़ेगा कि क्या वास्तव में उत्तराखंड नेतृत्व परिवर्तन का गवाह बनेगा, क्योंकि न्यायदत्त तिवारी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री हैं जो 4 साल पूरे कर रहे हैं, यानी 5वें साल इलेक्शन में जा रहे हैं, अभी तक नहीं हटे हैं, क्योंकि बहुत मजबूत सरकार है, 57 विधायकों का बहुमत उनके पास है। तो कहीं से कहीं तक बेरोक सरकार चलती रही है। पहली बार संकट आया और एक झटके में आया, मैं कहता हूं। अभी तक जो आए थे वो दूसरी तरह के थे, इस बार संकट एक झटके में आया। वो तमाम, चाहे जितने भी लोग मना करें, लेकिन चीजें इस तरह से घटी हैं, एक साथ घट रही हैं। अब ये संयोग है, प्रयोग नहीं कह सकते, है ना। अब ये संयोग है या प्रयोग है, मैं नहीं कह सकता हूं ना, लेकिन चीजें तो घट रही हैं। तो इसलिए चूंकि पार्टी को 2022 में चुनाव में जाना है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार को वापस लाया जाए। और उत्तराखंड का मिथक ऐसा आज तक रहा है, सरकार कभी रिपीट नहीं करती है ना। और तिवारी के अलावा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई आज 5 साल पूरे नहीं कर पाया। तो ऐसे में हाईकमान जो नाराजगी है, देखो 2 चीज हो सकती है। एक तो नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है ना, जैसे चीजें चल रही हैं, और दूसरा आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के 25 विधायक। उत्तराखंड सदन में नहीं रुके विधायक और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की लगातार उनकी तरफ से मांग की गई है। अलग अलग स्थानों पर रुके हैं ये विधायक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं और पार्टी आलाकमान ने इन्हें तलब किया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर 25 विधायक पहुंचे, पार्टी आलाकमान ने तलब किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो अब बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के 25 विधायक और उत्तराखंड सदन में विधायक नहीं रुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। क्या कुछ नाराजगी इन 25 विधायकों को और आगे क्या कुछ रणनीति इनकी? देखिए, नाराजगी बिल्कुल साफ है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुलाकात नहीं करते, संगठन के लोगों को तरजीह नहीं देते, उनकी बात को नहीं सुनते। और विधायकों का भी यही आरोप है कि मुख्यमंत्री जो है उनका काम नहीं करते। अधिकारी जो है उत्तराखंड में मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी जो है अपने हिसाब से काम करते हैं और उन पर लगाम लगाने का काम जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा नाराजगी वहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं उनका भी यही आरोप है कि संगठन का काम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत बिल्कुल नहीं करते हैं। और जब चुनाव लड़ा गया था तो किसी चेहरे और किसी नाम
नाम पर नहीं लड़ा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और भाजपा के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है विधायकों को तरजीह उतना नहीं देते हैं, मंत्रियों को उतना तरजीह नहीं देते, संगठन के लोगों को तरजीह नहीं देते, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर है। फिलहाल अगर उत्तराखंड सदन की बात करें मनीष, तो देखिए उत्तराखंड सदन के बाहर मैं खुद मौजूद हूँ। यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल जो है कोई भी विधायक यहाँ नहीं पहुंचा। हालांकि 2 दर्जन से ज्यादा जो विधायक हैं वो दिल्ली में जरूर पहुंचे हैं, पर वो कहीं ना कहीं प्राइवेट होटल्स में रुके हैं, अपने आवास पर रुके हैं, और कहीं ना कहीं रुके। तो उत्तराखंड सदन कोई नहीं पहुंचा है, उत्तराखंड सदन बिल्कुल खाली है। तो देखिए एक बड़ी घेराबंदी और गोलबंदी जो है वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ में हो चुकी है। और पहले से जब 1.5 साल और 2 साल का जब कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरा कर रहे थे मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए, तब से बगावत शुरू हो चुकी थी। कई जो सांसद हैं, कई विधायक हैं दिल्ली में आकर, रवि आपको रोकना चाहूंगा, राहुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल जी, क्या लगता है अगले साल विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने वाले, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी छीनी जा सकती है? देखिए इस बात को लेकर कयासबाजी चल रही है, लेकिन मैं दूसरी एक बात आपसे कह रहा हूं। मोदी शाह के युग में मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री आज तक कोई बदला गया है। अगर क्या वो दूसरी बात है, आप जानते हैं 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव अभी आपके बंगाल में हो रहा है, असम में है, उसके अलावा जो बाकी 2 राज्य हैं वहां पर चुनाव हो रहा है। तो क्या उस जो कि 4 राज्यों में चुनाव है, क्या इस बीच में कोई नेतृत्व परिवर्तन करने जैसा कोई तुरंत फौरी तौर पर कोई ऐसा मूव होगा, है ना? एक तो उस पर सोचना पड़ेगा आपको। उसके अलावा सबसे बड़ी बात चीज है कि मोदी शाह के युग में कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बदला गया है, क्योंकि जिसको भेज दिया सोच समझ के भेज दिया, वो उनके लिए आंसरेबल है। ठीक है, ये बात होगी। और तीसरी चीज, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा हरियाणा का। हरियाणा में मनोहर खट्टर हैं, उनके नेतृत्व में 5 साल सरकार रही, उन पर तमाम तरह के अक्षमताओं के आरोप लगे थे। उसके बाद वो चुनाव के बाद सीट बीजेपी कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद जोड़ तोड़ की सरकार बनी, लेकिन बागडोर उसकी दोबारा खट्टर को दी गई थी। तो इसलिए ये भी उनकी जो तासीर है मोदी शाह की, जो उनकी अपनी तासीर है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि चीजें देखो हैं, असंतोष तो जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लॉबिंग आज की नहीं है, लॉबिंग जबरदस्त है। अब जितने नाम उछल रहे हैं तो देखिए वो सब अपने अपने स्तर पर सब महत्वाकांक्षी लोग हैं। तो और त्रिवेंद्र सिंह रावत कल जो परसों जो बैठक देहरादून में हुई थी, जब वो बैठक से दिखते बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन चीजें बिहाइंड द पट्टीन और भी बहुत चीज चल रही थी। तो ये अब जैसे विधायक आप जैसे दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो सब अपने अपने स्तर पे तो ये चीज चल रही है। तो इसको ये कह सकते हैं अब नहीं तो कभी नहीं, अगर कुछ होगा तो अब होगा, वरना फिर होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। दूसरी में एक चीज मनीष आप कह रहा हूं, 18 तारीख को त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार अपने 4 साल पूरा करेगी। तो क्या ठीक उससे 8-10 दिन पहले कि क्या नेतृत्व परिवर्तन एक व्यवहारिक तौर पर हम देखें, है ना, व्यवहारिक तौर पर क्या संभव है फौरी तौर पे, क्योंकि 18 तारीख को जश्न सरकार को मनाना है। तो एक ये भी इसमें एक लैकुना कहीं ना कहीं साफ तो नजर आता है। लेकिन असंतोष त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ है, जबरदस्त है, क्योंकि बीजेपी का एक सिस्टम है जिसे कथित तौर पर अनुशासन कहा जाता है। खुल के कोई नहीं बोलता बहुत ज्यादा, लेकिन पर्दे के पीछे चीजें लगातार चलती तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपका, रवि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में चल रही उठापटक के बीच उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भारत समाचार से खास बातचीत की और पूरी राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पांडे जी, बड़ा परिवर्तन उत्तराखंड में अब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आला कमान जो है मुख्यमंत्री से नाराज हैं, स्थानीय विधायक जो हैं वो नाराज हैं, मंत्री भी नाराज हैं। हमारी गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है, आपस में कोई टकराव हो, कोई मनमुटाव हो, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। आपको लगता है कि अब संघ फैसला लेगा, चेहरा बदल सकता है, नाम बदला जा सकता है, चुनाव भी अब क्योंकि नज़दीक है, ऐसे में विधायक असंतुष्ट रहेंगे, मंत्री असंतुष्ट रहेंगे, तो सरकार आपकी नहीं आ सकती दोबारा? व्यक्तिगत मैं आपसे कह सकता हूँ कि देखो, असंतुष्ट वाली कहीं से कहीं तक कोई बात है नहीं। रही बात संघ संगठन, बहुत बड़े ब्रॉड माइंड के लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, उसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि उनके द्वारा जो भी निर्देश होगा 100% उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। देश जनता पार्टी जो संघ आधारित संगठन है, इसके अंदर व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। इसलिए हमारी विचारधारा बड़ी है, हम लोग की सोच बड़ी है, और वो भारत माता के हित में, हमारी संस्कृति के हित में, प्रदेश के हित में जो निर्णय होते हैं वही हमारी सोच है। दिल्ली से जब पर्यवेक्षक गए थे उत्तराखंड, तो आपकी मुलाकात हुई थी, कोई बातचीत हुई थी, आप लोगों से रिपोर्ट मांगी गई थी, आप लोगों को सुना? जो भी हमारे संगठन ने जिनको निर्देश दिया वो गए थे, वो तो महीना 2 महीने में कोर कमेटी की बैठक होती है, उस कमेटी में शामिल होने के लिए गए थे। तो उनसे दुआ सलाम करना, हमारे प्रदेश में वो गए हैं तो मैं वहाँ का मंत्री हूँ, तो उनका सम्मान करना, स्वागत करना मेरा धर्म बनता है। पर इसी नाते सामान्य शिष्टाचार है, भेंट। आखिरी सवाल है मेरा, त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम से आप संतुष्ट हैं, क्योंकि आप भी शिक्षा मंत्री हैं, आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है व्यक्तिगत या फिर काम को लेकर? मैंने आपसे पहले ही कहा
कि हमारे संगठन में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, सब कुछ संगठनात्मक होता है। कोई नाराजगी नहीं है आपकी? नहीं, कोई नाराजगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।